विदात साहब ने इटली से डिजाइन्स के सैंपल्स भिजवाए हैं। वो उन पे तुमसे मशवरा चाहते हैं। ठीक है, देख लेती हूं मैं। सैंपल्स मेरे रूम में हैं। ज्यादा देर मत करना, वक्त कम है हमारे पास। उनको हमें जल्दी रिप्लाई देना है। उफ, गिर गया। हाँ, उफ, कहाँ गुम हो गया यार। मेरे ख्याल से लाइंस को डार्क कर देते हैं हम। लाइट भी बुरी नहीं है। ये आपने अब तक रखी है, फेंकी नहीं अभी तक ये। इसे छुपा क्यों दिया? तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी मैं। ऐसे ही पूछ लिया। मतलब ऐसे ही। मैं तुम्हारी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं अभी। इस तस्वीर को मैंने तुम्हारे सामने फाड़ने के लिए रखा था। तुम क्या सोच रही थी? हाँ, किस बात की उम्मीद थी तुम्हें? तुम क्या, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग के अंदर? तुम्हें क्या लगा था कि लेवेंट ने तुम्हारी तस्वीर को अब तक संभाला हुआ है? ऐसा है तो इसकी जिंदगी में वापस आया जाए। नहीं, मैं अच्छी तरह से ये जानती हूं कि ऐसा होना नामुमकिन है। बस हैरत हुई थी मुझे। याद रखना, मेरी जिंदगी में तुम लौटकर कभी नहीं आओगी। चली जाओ, फौरन निकल जाओ यहां से। क्या? मैंने कहा जाओ तुम। अब हम क्या करेंगे? मुझे कोई ना कोई हल तो ढूंढना होगा तुम्हारे लिए। हुरिया साहिबा,
दुगान, क्या बात है? पेट पे हाथ क्यों रखा हुआ है तुमने? मेरे पेट में कल से बहुत दर्द है, लेकिन अब ठीक हो गया है। अच्छा। क्या आपको कुछ चाहिए था? मेरे रूम से गिलास उठाना भूल गई थी तुम, तो सोचा खुद ही जाके दे दूं तुम्हें। मैं आई रही थी उठाने के लिए, आपने खामख्वाह ज़हमत की। वैसे पिछली बार मैंने तुम्हें बहादुर से बचा लिया था। अगर मैं वक्त पे ना आती, काम से निकाल देता वो। तो आइंदा से इन बातों का ख्याल रखना। काम ठीक से किया करो अपना। ठीक है। बाल बाल बच गई, शुक्र है बहादुर को इग्नोर किया। बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मुझे, क्या मैं वाकई बहादुर के बच्चे की मां बनूंगी? अगर ये हुरिया चुड़ैल वापस ना होती तो मैं बहादुर से शादी कर चुकी होती। बहादुर इस औरत की वजह से नफरत करने लगेगा मुझसे। एस्ली, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। लाओ ये मुझे दे दो। मैं रख दूंगा, तुम रहने दो। तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, आराम करो तुम। क्यों खड़ी हो यहां अब तक? जाती क्यों नहीं यहां से? चली जाओ कि इससे पहले मैं तुम्हें कुछ और कहूं। ठीक है, आप इजी हो जाइए, जा रही हूं मैं। क्या हो गया? सब ठीक तो है लेवेंट? चली जाओ, चली जाओ मेरे केबिन से भी और मेरी जिंदगी से भी। मैं शिद्दत से उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन हमेशा के लिए तुम मेरी जिंदगी से चली जाओगी। तुम जो कर रही हो वो ठीक है क्या? क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ इस वक्त तुम क्या कर रही हो? मैं ये तस्बीह के दाने जमा कर रही थी। लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या गलत किया मैंने? दाने जमा कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये दाने जमा करके एक धागे में पिरो दोगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा? खत्म हो जाएंगी सारी परेशानियां, सारी तकलीफें। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना मैंने? ये क्या हरकत की है इस लड़की ने यार? खराब दाने भी इसमें पिरो दिए। नेरो, हाँ क्या तुमने मीने को देखा? हाँ हाँ, अंदर ही है वो। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बचाना चाहती थी, लेकिन तकलीफ का बाइस बन गई मैं। अब मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, जैसा आप चाहते हैं लेविट।
मुझे माफ कर देना, प्लीज माफ कर देना। यार ये तुम अपने साथ क्या कर रहे हो लेवेंट? क्या तुम भूल गए हो कुछ ही दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है इसी तरह हाइपर होने की वजह से? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है वो। मरियम को मैं जब भी देखता हूं तो मैं अपने होश खो बैठता हूं। उसे मैं यहां मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं मैं। लेकिन तुम खुदा के वास्ते नॉर्मल रहा करो, हर वक्त गुस्से में रहते हो। तुम जानते तो हो वो इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद यहां से चले जाएंगे और दोबारा नजर नहीं आएंगे। तुमने क्या कहा? क्या होगा? जब ताकिन उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देगा तो दोनों चले जाएंगे, बात हो तो चुकी है। मुझे नहीं लगता ताकिन वो रकम जमा कर ही नहीं सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? वो बिल्कुल करेगा। उसने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, मुझे ये बैंक से पता चला। वाकई में? ताकिन को तुम जानते ही हो, वो ये रकम हर हालत में अरेंज करेगा, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और उसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए यहां से चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके जल्द यहां से चले जाएंगे। मैं यहां बैठ जाऊं? मतलब कोई बात नहीं, मैं यहां पर खड़ा भी रह सकता हूं। मैंने खामखा गुस्सा किया, मुझे माफ कर दो तुम। ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो जरा, मैंने तुम पर इतना गुस्सा किया और तुमने पलटकर कुछ भी नहीं कहा। अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा जो तुमने अपनी गलती मान ली। यतीम खाने में कोई था जो मुझे बहुत अजीज था, मतीन भाई। वहां पे हर कोई मुझे मारता था और मुझे धुतकारता था। बस वही एक था जो मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो मुझे पैसे देता था, मेरे लिए कैंडीज लेकर आता था। वैसे तो वो मुझसे सिर्फ 3 साल ही बड़ा था, मगर मुझे बाप की तरह लगता था। तुम्हें पता है, मैंने बचपन में ही अपने बाबा को खो दिया था। मतीन भाई वैसे ही लगते थे। जानती हो, उनके पास ऐसी ही तस्वीर थी जो जान से ज्यादा अजीज थी, और फिर वो एक दिन टूट गई और उसके सारे मोती बिखर गए। मतीन भाई बहुत गमज़दा हो गए। मैं तो उन्हें देखकर घबरा गया। ऐसा लगा जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई। मैंने जल्दी से भागकर तस्बीह के दानों को जमा करना शुरू कर दिया, मगर मतीन भाई ने मुझे रोक दिया। कहा, रुको, तस्बीह नाराज हो गई है। तस्बीह नाराज हो गई है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ऐसा ही है, जब तस्बीह टूटकर बिखर जाए तो यही कहा जाता है। मतलब जब तस्बीह पढ़ते पढ़ते बिखर जाए। मेरी ये जिंदगी और तस्बीह एक जैसे ही तो हैं। मेरे पैदा होने पे भी तस्बीह नाराज होकर टूट गई थी। मैं उसी तस्बीह के दाने जमा करने के लिए हर जगह भटकता रहता हूं और एक एक दाना तलाश करता हूं। जब कोई मुझे जरा सी भी अहमियत देता है तो उसे मैं अपना समझने लगता हूं बिना कुछ सोचे समझे। और फिर मैं इसी अपनायत के जोश में
फजूल बकवास कर बैठता हूं। तस्बीह में कभी कोई खामी नहीं होती, बल्कि खुद हम में होती है। मुझ में जो कमी है वो अब तक किसी ने भी पूरी नहीं की, इसीलिए अब तक किसी के भी काबिल नहीं बन पाया हूं मैं। बस इतना ही। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो इसलिए कि मुझे आज तक सही और गलत का फर्क नहीं पता। मेरा यकीन करो, एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं मैं। मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कुछ गलत किया है मैंने, बल्कि किया तो है, उसके लिए माफ कर दो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, भूल जाओ दुगान। क्या वाकई में? तो ठीक है, अब सुकून मिला मुझे। क्या हम चाय पिए? हाँ जरूर। अभी लाती हूँ। कहाँ रख दिया एस्ली ने? हाँ, ये रहा। तुम क्या कर रहे हो यासिर? सूप बना रहा हूँ एस्ली। मैं बनाती हूँ सूप, हटो तुम। मैं मार्केट गया था, वहां से मैं तुम्हारे लिए देसी मुर्गी लाया हूँ सूप बनाने के लिए, ताकि तुम वो सूप पीकर जल्दी से ठीक हो जाओ। एस्ली, अब मुझे सूप भी बनाने दो। जाओ, जाकर बैठो। ठीक है, बना लो सूप। पेमेंट आ गई है। ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? ओके। लेवेंट कैबिन में है अपने? चली जाओ, फौरन निकल जाओ यहां से। क्या? मैंने कहा जाओ तुम। ताकिन को तुम जानते ही हो, वो ये रकम हर हालत में अरेंज करेगा, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और उसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए यहां से चले जाएंगे। क्या मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है? लेवेंट, लेवेंट, देखो क्या लाया हूं मैं। देखो मैं पेमेंट लेकर आ गया। कैसे अरेंज किए तुमने? तुम अपने जहन पर जोर मत दो, मुझे अरेंज करने थे, मैंने कर लिए। हाँ चलो अब फाइल निकालो जल्दी, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। चलो भाई, तुम्हारा सूप तैयार हो गया। इसमें पुदीना भी डाला है मैंने, हाजमे के लिए अच्छा होता है। तुम इतना कुछ करते हो मेरे लिए, शुक्रिया।
अब पियो इसे। मेरे पेट में बहुत दर्द है, नहीं पी पाऊंगी मैं। ओह नहीं करो यार, कोशिश तो करो पीने की। इसमें मैंने पुदीना भी डाला है, दर्द ठीक हो जाएगा। थोड़ा पीकर देखो और बताओ कैसा है। मैं पिलाता हूं। प्लीज जिद मत करो, बाद में पी लूंगी मैं। तुम्हें फौरन पीना होगा, बाद में ये ठंडा हो जाएगा। तुम अभी पियोगी इसे, बाद में पीने के काबिल नहीं रहेगा। मतलब इसका जो फायदा है वो खत्म हो जाएगा। प्लीज पी लो। शाबाश। तुम जो कुछ कर रहे हो उसके लिए शुक्रिया। क्या सोच रहे हो तुम? किस बात का इंतजार है तुम्हें? हाँ, लेविट वो कॉन्ट्रैक्ट कहां है? साइन करने हैं हमें। कॉन्ट्रैक्ट तैयार नहीं है, उसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम थी तो जमील को ठीक करने के लिए दिया है। ठीक होते ही साइन कर लेंगे। क्या तुम्हें एहसास है अमाउंट अरेंज करना कितना मुश्किल था? कॉन्ट्रैक्ट जल्दी बनवाओ, टाइम नहीं है, काम जल्दी शुरू करना है। जिस वक्त का मुझे इंतजार था वो आ गया। बहुत जल्द तुम दोनों से मेरी जान छूट जाएगी। तुमने जो चॉकलेट्स दिए वो बहुत टेस्टी थे। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी है तुम मेरे साथ हो लेवेंट। बस एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होने दो, फिर देखना हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। एक नए दौर का आगाज होगा हमारी जिंदगी में। हाँ यार, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, हमारे मुनाफे का सुनकर दंग रह जाओगी तुम। देखना, तुम बस देखती जाओ आगे क्या क्या होता है। तुम क्या सोच रही हो? हाँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा है। तुम इतने पैसे लाए कहां से, बस यही सोच रही हूं। ये सब मत सोचो मेरी जान। मैं ताकिन अबजी हूं, मतलब आ जाएं। मेरे लिए पैसे अरेंज करना कोई मसला नहीं। याद रखना, अगर मैं सिर्फ अपनी जेबें झाड़ लूं तो देखना 50-60 लाख तो वैसे ही गिर जाएंगे। पैसे अरेंज करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। दरअसल कोई आसानी से मेरे जैसा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, है ना जमील? ऐसा ही है, बिल्कुल दुरुस्त। कोई आसान काम नहीं है बड़ा बिजनेसमैन बनना। हाँ, जमील कैसे आना हुआ? दरअसल फाइल लेने आया था मैं, और तुम्हें मुबारकबाद देने आया था। पहले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन तो होने दो जमील, फिर मुबारकबाद देना। मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। लेविट ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तो रेडी हैं,
लेवेंट ने तो कहा था कोई लीगल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फाइल नहीं दी मुझे। अच्छा समझ गया। लेवेंट ने मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज ठीक करने के लिए कहा था, वो मैं भूल गया। कॉन्ट्रैक्ट सही करके मैं लेवेंट के पास पहुंचा देता हूँ। तो फिर प्लीज थोड़ी जल्दी कर लो जमील। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मेरे हाथों में खुजली हो रही है। ठीक है, अभी कर देता हूँ। हाँ। लेवेंट, क्या हुआ? ये सवाल तो मैं पूछने आया हूं कि क्या हुआ। ताकिन ने जब पैसे अरेंज कर लिए तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट का मना क्यों किया? और कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम भी नहीं थी कोई। सारा कॉन्ट्रैक्ट मैंने खुद बनवाया था। बोलो लेवेंट। मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की दोबारा कोई जरूरत नहीं। जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगे तुम, तो मरियम और ताकिन हमेशा के लिए चले जाएंगे। तुमने ताकिन से झूठ कहा, मैं सही कह रहा हूं ना? बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है जमील। जब ताकिन ने पैसे अरेंज कर लिए हैं और हमारा मकसद पूरा हो गया है तो फिर सोचना कैसा? बताओ लेवेंट। फिर से कंफ्यूज मत हो लेवेंट। मरियम से जुदाई तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम खुद ही नहीं चाहते कि वो दूर जाए। मरियम और ताकिन तुम्हारी जान छोड़ दें, तुम चाहते ही नहीं। इसका मतलब ये सब हमें दूर भेजने के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब लेवेंट मुझे वाकई देखना नहीं चाहते। तो फिर लेवेंट ने ताकिन को साइन करने के लिए फाइल क्यों नहीं दी? मतलब लेवेंट मुझसे दूर भी नहीं रह सकते हैं। तो फिर वो मेलिस से शादी करने का क्यों सोच रहे हैं? शायद मेरे साथ ये सब इंतकामन कर रहे हैं। मैं बहुत मजबूर हूँ लेवेंट। जब तक मैं आपसे दूर रहूंगी आप ठीक रहेंगे लेवेंट। और हमारा करीब आना आपके लिए खतरनाक है। ताकीन से शादी आपकी जिंदगी बचाने के लिए ही तो की थी लेवेंट। लेवेंट, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम? क्या तुम वाकई अभी भी मरियम से प्यार करते हो? हाँ मत कहिएगा, प्लीज हाँ मत कहिएगा। चाहे आप मुझसे जितना भी प्यार करते हैं, मगर जमील को आप ना में जवाब दें। और मुझे माफ कर दीजिएगा लेवेंट, मैंने आपकी जिंदगी बचाने के लिए आपको इतनी तकलीफ दी। तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो जमील? मैं तुम्हें जानता हूं लेवेंट, बहुत अच्छी तरह से। मैं वो सब जानता हूं जो तुम्हारी खामोशी कह रही है। दरअसल उससे चाहकर भी नफरत नहीं कर पा रहे हो तुम। तुमने अब तक मरियम को दिल से नहीं निकाला है और तुम्हारे दिल में अभी भी उम्मीद बाकी है। तुम अब भी मरियम से प्यार करते हो। प्लीज ये सब सच नहीं होना चाहिए। मैं खुद को पूरी तरह से अलग करना चाहती हूँ आपसे, जो ताकीन चाहकर भी नहीं कर पा रहा। और मेरा आपसे दूर जाना ही आपके लिए बेहतर है, जो मैं करके रहूंगी। मुझे लेवेंट सर से बात करनी थी डिजाइन्स के हवाले से, लेकिन शायद वो बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाऊंगी। गलत मत समझना लेवेंट। जब मैं उन्हें साथ में देखता हूं तो वो दोनों मुझे साथ खुश नजर आते हैं। हो सकता है कि तुम मरियम और ताकिन के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। जो कुछ मरियम ने किया है
उसके बाद तो मैं भी बात नहीं करना चाहूंगा। तुम किस लिए आई हो यहां? कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं करवाया आपने हमसे? या आप चाहते नहीं कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? ऐसा किस लिए सोच रही हो? पेमेंट अरेंज हो गई है और हम तैयार हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं चाहते कि साइन हो? आप कॉन्ट्रैक्ट को क्यों डिले कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ताकीन से जल रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो आपसे ज्यादा मुनाफा कमा लेगा? आपने ये बहाना क्यों बनाया कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीगल मसला है? मुनाफा कम हो या ज्यादा मैं नहीं सोचता। हाँ, तुम जरूर सोचती हो। ये रही फाइल। जमील ने पेपर्स ठीक कर दिए हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जितना जल्दी साइन हो जाए उतना अच्छा है। वक्त बहुत कम है। मैं भी यही चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। मेरे पास इसके अलावा हल नहीं था कोई। लेवेंट सर, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। ये लो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल। अब इसे जितना जल्दी हो सके साइन कर दो। तो क्या इसमें जो मसाइल थे वो हल हो गए? हाँ, मेरी जान, अपने हस्बैंड को मुबारकबाद नहीं दोगी? मुबारक हो। आपको अल्लाह ताला इस नई जिंदगी में बहुत तरक्कियां दे। आमीन। हो गए साइन? हाँ, हो गए। ये लो लेवेंट, गुड लक। या आप चाहते नहीं कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? ऐसा किस लिए सोच रही हो? पेमेंट अरेंज हो गई है और हम तैयार हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं चाहते कि साइन हो? आप कॉन्ट्रैक्ट को क्यों डिले कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ताकीन से जल रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपसे ज्यादा मुनाफा कमा लेगा? आपने ये बहाना क्यों बनाया कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीगल मसला है? कि तुम्हारी और मेलिस की शादी हो जाए यही ठीक रहेगा। क्या कहते हो बेटा? ऐसा करने से तुम्हारे और मेलिस के जख्म भर जाएंगे पूरी तरह। एक माँ के लिए उसके बच्चे की खुशबू से बढ़कर और कुछ नहीं। माँ बनना एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। मैंने मेलिस की सबसे बड़ी ख्वाहिश उससे छीन ली ना अम्मी, और उसे बर्बाद कर दिया। इसीलिए तो उससे शादी करने का कह रही हूं। उमर का सोचो, वो तुम दोनों के बेटे जैसा ही तो है, और मेलिस भी उमर को पसंद करती है। लेवेंट, बोलो ना, उससे शादी करके उमर को साथ रख लो।
और फिर मेलिस के पास भी ऐसी ही यादें होंगी अपने बच्चे की। मैं चाहती हूँ कि वो इस वक्त को याद रखे, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त की खुशियाँ याद रखे, ना कि दुख। लेवेंट, और तुम भी खुद को कोसने के बजाय खुशी से जिंदगी गुजार सको। मरियम जैसी बिल्कुल नहीं है वो कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उसका प्यार इग्नोर मत करो। तुम दोनों का दिल टूटा हुआ है, सहारा बन सकते हो एक दूसरे का। हेलो जान। वो अम्मी ने कहा कि कॉल करके मैं तुम्हें डिनर का कह दूं। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छा है। चलो इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और सफिया अम्मी से मशवरा भी कर लूंगा मैं। क्या हम लोग शादी धूमधाम से करेंगे या सादगी से? ठीक है जमील, शाम को मिलते हैं। लेकिन तुम जल्दी आना, देर मत लगाना। ये ना हो तुम्हारे लेट आने की वजह से अम्मी फिर से नाराज हो जाएं। हमने वैसे ही बहुत परेशानियां झेलनी हैं जमील, बस अब हमसे कोई गलती ना हो। परेशान मत हो मेरी जान, तुम देख लेना, मैं वक्त से पहले ही वहां पर पहुंच जाऊंगा। मिसेस जमील, तुम अपना ख्याल रखना बहुत। ओके। ओह, शाम तो होने ही वाली है यार। अभी तो मुझे फूल और चॉकलेट्स भी लेने हैं। ओया, जी हुरिया साहिबा, कुछ चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए, अगर तुम्हें नागवार ना गुजरे। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे रूम में कुछ मैले कपड़े रखे हैं, उन्हें धोकर प्रेस कर दो। अभी करने हैं? हाँ बिल्कुल अभी। वैसे भी तुम्हें कौन सा अपने हाथों से धोना है। हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही कपड़े धोए हैं मैंने। क्या मैं आपके कपड़े कल धो दूँ? दरअसल मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए मैं चाह रही थी कि आपके कपड़े कल धो दूँ। ओके, उन्हें कल धो देना तुम। बहुत शुक्रिया। ठीक हो जाओगी तुम जल्द। बहुत अच्छे असली, तुमने वही जवाब दिया जो मैं चाहती थी। आयशा, ये क्या? इतने कम वक्त में तुमने इतना सारा खाना बना लिया, कितनी अच्छी बात है ये। वाकई आपको अच्छा लगा ये? बहुत अच्छा लगा बेटा। और ऊपर से टेबल को भी इतना खूबसूरत सजाया है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मिने, तुमने भी तो मदद की है इन सब में। ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने क्या किया? बस सूप रह गया है, वही बनाने जा रही हूँ। अम्मी जब तक आप बैठे जमील आता ही होगा। अच्छा ठीक है। आओ हुरिया। हुरिया, क्या हुआ है तुम्हें? आओ यहाँ बैठो, बताओ क्या हुआ है।
कुछ खास नहीं, बस अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकती हूँ मैं, परेशान मत हो। ऐसे कैसे? आखिर तुम उदास क्यों हो ये बताओ मुझे। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। उदास तो हूँ, सही कहा। चाहती तो मैं यही थी कि तुम्हें पता ना चले, लेकिन तुमने चेहरा पढ़ लिया। उदासी की वजह असली है। असली है वजह? क्या किया है उसने? मुझे कुछ काम करवाने थे उससे, और जब वो काम मैंने उससे कहे तो मुझ पे बहुत शोर करने लगी, जबकि मैंने उसे बहुत प्यार से कहा था। क्या कह रही थी? मुझे ठीक से याद तो नहीं है, मगर बहुत रूड बिहेव कर रही थी वो मुझसे। मेरी हर बात का गुस्से से जवाब दिया और बहुत बुरा भला कहा मुझे, जबकि बहादुर मैं तो हमेशा ही प्रोटेक्ट करती हूँ उसे सबसे। जब तुम उसे नौकरी से निकाल रहे थे उस वक्त भी मैंने ही उसे बचाया। समझ नहीं सकी उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। क्या वो पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर चुकी है या पहली बार किया? दरअसल मैंने आज गौर किया, जब से मैं वापस आई हूँ तब से वो ऐसा कर रही है, जैसा कि उसे मेरा वापस आना अच्छा नहीं लगा। मैं जानती हूँ तुम्हें ये बात अजीब सी लगेगी, मगर ऐसा लगता है कि एस्ली मुझसे नफरत करती है। असल वजह तो मुझे नहीं पता, बस ऐसा महसूस हुआ मुझे। मैंने उसके साथ ऐसा क्या किया? ठीक है, तुम बैठो, मैं उससे बात करके आता हूँ। ठीक है डार्लिंग। बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी तुम्हें मुझसे।